हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं कैलोरीमेट्री, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा वो लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11A का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 200 ग्राम जो हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम क्या कर रहे हैं 300 ग्राम कोल्ड वाटर में ऐड कर रहे हैं, और जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है वो क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। निगलेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर। अब यहाँ पे जो कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जा रहा है वो कंटेनर जितना भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो उसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है वाटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी चीजें गिवन है। ठीक है, मास ऑफ हॉट वाटर, मास ऑफ हॉट वाटर, इसको m1 लेट कर लो, इज इक्वल टू कितना है 200 ग्राम। क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, इसको T1 लेट कर लो, ये हमारा कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो उसके बाद आ जाओ सेकंड पे, मास ऑफ कोल्ड वाटर, मास ऑफ कोल्ड वाटर, इसको m2 लेट कर लो, कितना है 300 ग्राम है। क्लियर। देन उसके बाद आ जाओ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं T2। क्लियर। या फिर T स्मॉल t हमारा टाइम होता है इस चैप्टर में, तो इसको हम लोग कैपिटल T ही रखते हैं। क्लियर। ये हमारा कैपिटल T1 हो जाएगा, ये कैपिटल T2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो C1 भी गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को हम लोग C1 लेट करते हैं पहले कंडीशन में। लेकिन एक चीज देखो कि यहाँ पे पहले कंडीशन में भी वाटर है और सेकंड कंडीशन में भी वाटर है, दैट मीन्स कि दोनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, दैट मीन्स कि T पूछ रहा है। क्लियर। अब एक चीज अगर हम लोग देखें कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये क्या कहता है कि जो भी हमारा पहला जो सब्सटेंस है, दैट मीन्स कि जो हॉट वाटर है उसका जो भी कह सकते हो कि हीट है वो इक्वल टू होगा कोल्ड वाटर के। दैट मीन्स यहाँ कहने पे का मतलब ये है कि जो हमारा हॉट वाटर है दोनों का टेम्परेचर फाइनल आना है, दैट मीन्स कि एक क्या करेगा अपना कुछ टेम्परेचर लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा कुछ टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, दैट मीन्स कि यहाँ से हॉट वाटर का टेम्परेचर लूज होके कोल्ड वाटर में आके मिक्स होगा। तो ये कंडीशन क्या कहता है कि दोनों जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है M1C1 डेल्टा T इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T। क्लियर। अब डेल्टा टी का मतलब क्या होता है कि T1 माइनस T2 या फिर T1 माइनस T2 दोनों तरफ जो चेंज इन टेम्परेचर होगा। क्लियर।
अब एक चीज देखो कि पहले कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, हॉट वाटर को रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा M1 कितना है, 200 ग्राम है, क्लियर, इंटू C1। अब देखो दोनों तरफ C1 और C2 इक्वल हैं, यहाँ पे देखो हम C1 की जगह C2 भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको रख लो C1। अब डेल्टा T की बात करें तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो हमारा है कितना है, 80 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि T से टेम्परेचर माइनस हो जाएगा हमेशा, है ना। मीन्स कि जो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, सॉरी जो यहाँ का टेम्परेचर है उससे हीट जो टेम्परेचर यहाँ पे है टेम्परेचर लूज करेगा, दैट मीन्स हीट जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, T1 माइनस T, क्लियर, इज इक्वल टू M2 की बात करें तो M2 कितना हमारे पास 300 है, इंटू C2 की बात करें तो C2 के इक्वल में हम लोग C1 को पुट कर सकते हैं, इंटू डेल्टा T की बात करें। अब डेल्टा T पे आ जाते हैं तो दैट मीन्स अब की बार क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो हमारा T2 है, T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये यहाँ पे T2 जो है क्या करेगा, सेकंड वाला जो सब्सटेंस है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो T आएगा दैट मीन्स इसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर से हम T2 को माइनस कर देंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू T1 तो ये हो जाएगा 2T1 माइनस 2T, क्लियर। इधर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3T बाय 3 से T में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T हो जाएगा, और 3 से T2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3T2 हो जाएगा, क्लियर। अब अगर आगे हम लोग देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखो 2T1 है, T1 हमारे पास कितना है 80, तो इसको हम कर लेंगे 2 इंटू 80 माइनस 2T इज इक्वल टू, चूंकि T हमारे पास है नहीं हमको T फाइंड करना है, यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 3T माइनस 3 इंटू T2, T2 हमारे पास कितना है 10 है, पुट कर देते हैं, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 माइनस 2T इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना ये 3T माइनस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि 2T को इधर लेके आते हैं, 30 को इधर लेके आते हैं, क्लियर। तो ये हमारा 30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 प्लस 30 इज इक्वल टू 2T इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3T प्लस 2T, क्लियर। 160 और 30 मिला के हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 3 to 5T। यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा 190 बाई 5 से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 4 बचेगा 40 हो गया, 5 8 जा 40, तो यहाँ से T आ जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे 80 डिग्री टेम्परेचर वाले कोल्ड हॉट वाटर का और 10 डिग्री वाले कोल्ड वाटर का मिला के हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। क्वेश्चन इजी था। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमारे 9 और 10 थे वो सेम इसी के जैसे थे, तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को कहीं भी इस क्लास में या फिर इसके प्रीवियस क्लासेस में कहीं भी अगर डाउट हो रहा कोई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट। जब हम 600 ग्राम कोल्ड वाटर में अगर बात करें 300 ग्राम हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं, तो जो फाइनल हमारा टेम्परेचर आ जाता है वो कितना आ जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा कि व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर,
यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना होगा कोल्ड वाटर का। क्लियर। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ कि राइजेस बाई, मतलब कि पहले कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा कोल्ड वाटर का। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो भी चीजें हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मास ऑफ हॉट वाटर, इसको हम लोग T1 लेट कर लेते हैं, कितना है 300 ग्राम। क्लियर। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, सॉरी इसको M1 लेट करो, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इसको T1 लेट कर लो, ये कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे क्या कह रहा कि जो मास हमारा है वो कोल्ड वाटर का, मास ऑफ कोल्ड वाटर इसको हम लोग M2 लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है 600 ग्राम। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा कि कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कहने का कि जो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आ रहा वो कितना आ रहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कुछ टेम्परेचर रहा है कोल्ड वाटर का, अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे हॉट वाटर को ऐड करने के बाद जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो जा रहा है 15 डिग्री। दैट मीन्स कि ये T माइनस T2 कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो चेंज इन कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इसको हम लोग T माइनस T2 लिख लेते हैं, कितना है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो वो हमारा C1 इज इक्वल टू C2 है, क्योंकि दोनों कंडीशन में वाटर है और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है 4200, दोनों कंडीशन में इक्वल होगा। ठीक है, फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने उसी कि M1 C1 डेल्टा T, या फिर डेल्टा T ना रखो, यहाँ पे रख लो T1 माइनस T इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा M2 C2 T माइनस T2। क्लियर। यहां से C1 और C2 दोनों इक्वल है, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। M1 हमारा कितना है 300, तो यहाँ पे 300 पुट कर लो, इंटू T1 हमारे पास है 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T इज इक्वल टू M2 कितना है 600 ग्राम इंटू T माइनस T2 का वैल्यू कंप्लीटली दिया हुआ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इससे 20 हम कैंसिल कर लेते, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 150 माइनस 3T इज इक्वल टू 90। ठीक है, 3T को उधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 3T। आगे आ जाओ। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि 150 माइनस 90 अगर हम लोग करेंगे तो बचेगा हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा 3T इज इक्वल टू 60, यहां से T इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 20। क्लियर। मीन्स कि ये फाइनल टेम्परेचर आ गया कितना है 20, यहां पे लिखो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे कह रहा कि जो कोल्ड वाटर उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा। दैट मीन्स पहले हमारा कितना था वो T2 था, है ना, पहले जो टेम्परेचर था वो T2 था। अब यहाँ पे सॉरी पहले जो टेम्परेचर था वो T2 था, हाँ ठीक है, नहीं राइज होने के बाद T2 हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 माइनस T2 दैट मीन्स 15। क्लियर। ये हो जाएगा हम लोगों का 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी कंप्लीट हो गया।
इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर आ गया हम लोगों का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.25 किलोवाट केटल। हमारे पास एक केटल है जिसमें कितना 1 kg वाटर है, ठीक है, मतलब कि 1000 ग्राम वाटर उसमें क्या है रखा गया है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाटर को हमें बॉयल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जब उसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो हमको बॉयल करना है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर देखो दिया हुआ है 1 kg, है ना, हमें इसको ग्राम में चेंज करना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। क्लियर। आगे दे रखा है पावर, केटल का पावर दे रखा है, तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू कितना 1 किलो वाट। हमें इस 1.25 किलोवाट है, 1.25 किलोवाट। इसको हमेशा हमको क्या करना, वाट में चेंज करके रखना है। तो अगर इसको हम वाट में चेंज करते हैं तो ग्रेट जो हमारा यूनिट है उससे हम स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 1000, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा 1251230 और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे, दैट मीन्स 1250 वाट पावर आ जाएगा इसका। क्लियर। आगे चलते हैं, और क्या दिया हुआ, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ, दैट मीन्स डेल्टा टी कितना दे रखा है, 25 डिग्री से 100 डिग्री जाना, दैट मीन्स 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, दैट इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा, दैट मीन्स सी कितना 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, यहाँ पे लिखो कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम। अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, इसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, कैपिटल टी रखो, टेम्परेचर है, इज इक्वल टू पावर हमारे पास कितना है 1250 इंटू टाइम हमको फाइंड करना है। क्लियर। एम हमारे पास कितना है 1000 इंटू सी कितना है 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 75, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1250 इंटू टाइम। टाइम हमको फाइंड करना, तो 1250 इसके साथ में आके डिवाइड हो जाएगा, 1000 इंटू 4.2 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 1250, ठीक है। यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 टाइम्स हो जाएगा, 25 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। क्लियर। बचा हमारे पास कितना, टाइम इज इक्वल टू 20 इंटू 4.2 इंटू 3। क्लियर। 3 2 जा 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4.2 इंटू 60, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे टाइम टेकन इज इक्वल टू आ जाएगा 252 सेकेंड, ठीक है। हमें अब इसको क्या करना है कि मिनट में कन्वर्ट करना। अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। इन मिनट 252 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर। अब अलग इसको 60 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 252 डिवाइडेड बाई 60। 60 से अगर हम इसको करते हैं तो कितने बार हो जाएगा डिवाइड, ये 25, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो सकता है। तो 4 0 0, 4 6 24, ठीक।
यहाँ कितना बचेगा, 2 और 1 मतलब 12 बचेगा, है ना। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4 hours 12 सेकेंड, सॉरी 4 मिनट 12 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लो 4 मिनट 12 सेकेंड। टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, या फिर सेकंड में रखो तो 252 सेकेंड यूज होगा टाइम, या फिर 4 मिनट 12 सेकेंड टाइम लगेगा उसके टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में। क्लियर। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज जो 11A है वो कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11B, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जो सारे पेमेंट के मेथड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।